मैं तुझे एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत पर शासन कैसे किया और किस प्रकार से हम लोग बेवकूफ़ बनते गए। एक स्टोरी है छोटी सी। मान लो अंग्रेज ने एक राजा से बात की, ठीक है, दूसरे राजा से बात की, चलो 2-3 राजा से बातचीत हुई, उसके बाद हर राजा अंग्रेजों के चंगुल में कैसे फंसता गया, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अंग्रेजों ने 2 नीतियों का सहायता लिया था। एक नीति थी सहायक नीति, सहायक संधि, और दूसरी थी हड़प्पा संधि। सहायक संधि का मीनिंग होता है जिससे सहायता की जाए, ठीक है, और दूसरी हड़प्पा मीन्स हड़प लिया जाए, पूरे राज्य को क्या किया जाए, हड़प लिया जाए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 2 राज्य हैं, 2 राज्य हैं, राजा ए और ये राजा बी, और तीसरा कौन आ गया, ये अंग्रेज या ब्रिटिशर आ गया, ठीक है। अब ये अंग्रेज क्या करेगा, या तो इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि हम दोनों आपस में एकता से नहीं रहते थे, हमारे पास कोई यूनिटी नहीं थी, ना आज तक कोई यूनिटी है। इस वजह से हमारी जो शासन व्यवस्था थी वो धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में चली गई। अब ये अंग्रेज अधिकारी क्या करता था, ए राजा के पास जाता था, ठीक है। ये ए राजा के पास गया, इसने इस राजा को क्या कहा, ये जो बी राजा है ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन यानी मेरा दुश्मन। अब इस राज्य को क्या करना है, हमें पूरी तरीके से ख़त्म करना है, ठीक है। तो अब ये राजा क्या हुआ, इसकी बातों में आ गया। फिर राजा ने बोला ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इस अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया, जो भी ब्रिटिशर था उसने क्या कहा, मेरे पास सेना है, मेरे पास सेना है, और जो तुम्हारी सेना है उसके पास तीर भाले वगैरह जो देशी हथियार है उनसे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, और मेरी जो सेना है उनके पास मशीन है, मशीन गन है, जिससे वो इतने अच्छे से मतलब पूरी तरीके से इस राज्य को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो राजा ने कहा ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर इस अंग्रेज अधिकारी ने क्या बोला, अब मुझे मेरे जो भी अंग्रेज सिपाही हैं उनको ट्रेन करने के लिए गन चाहिए, गन में पैसे लगेंगे। दूसरा उनका ड्रेस सेंस, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है, ड्रेस सेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे सैनिकों को तो ड्रेस का सेंस भी नहीं है कि क्या पहन रहे हैं वो, कैसे युद्ध में जा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ों का उसने अनुमोद किया। फिर तीसरी बात आ गई, इन 2 चीज़ों के लिए हमको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगी। ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए, हमें जगह चाहिए, ठीक है। अब जगह चाहिए तो राजा ने क्या किया, इस राजा से क्या बात की उसने कि आप अपनी राज्य का एक पर्टिकुलरली हिस्सा क्या करो, मुझे दे दो। मीन्स 90% हिस्सा तो क्या किया, अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया, और 10% राजा के पास जो हिस्सा बचा था वो राजा के पास ही था। अब जो 90% हिस्सा था उसमें लोग वगैरह रहते थे, लोग जो रहते थे उसमें क्या किया, उन लोगों ने कर लगाना स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट किया, कर, जो भी कर मीन्स टैक्स, ठीक है। टैक्स समझ आ रहा है ना इतना, ठीक है। तो टैक्स स्टार्ट किया उन्होंने लगाना। अब टैक्स तो राजा के पास भी क्या हुआ, गया ही नहीं। अब इस अंग्रेज ब्रिटिश ने क्या किया, इस राज्य को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, युद्ध के माध्यम से इसको पूरी तरीके से समाप्त कर लिया, और ये राज्य को भी क्या कर लिया, एक पूरे A+ राज्य में कन्वर्ट कर लिया। अब बात आती है इस ए राजा की, ठीक है। अब ये ए राजा को भी क्या सोचेगा, ब्रिटिश अधिकारी उसको समाप्त करने के लिए सोचेगा। अब जो ए राजा का जो सेनापति था, ठीक है, जैसे एक मुर्जाफर नाम सुना होगा, मुर्जाफर एक सेनापति था, उसने क्या किया था, अपने राजा को धोखे से मरवा दिया था। यही स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती थी। अंग्रेज अधिकारी अब राजा के बाद किस पर पहुंच जाते थे, सेनापति के पास। सेनापति के पास पहुंचते ही क्या कहते थे उनसे कि तुम अपने राजा को मार दो, और जो भी हिस्सा है पूरा 100% में से आधा हिस्सा क्या हो जाएगा आपका और आधा हिस्सा हमारा। अब यही बेवकूफ़ी कौन कर देता था, सेनापति, और अपने राजा को क्या कर देता था, मार देता था। तो पूरी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती थी। सेनापति को राजा को मार दिया तो ऑब्वियसली अब सेनापति भी क्या होगा, मरेगा ही, किसके हाथ से, अंग्रेज के हाथ से। अब ऐसे ही करते सहायक संधि, मतलब क्या की इसने, सहायता की। हड़प संधि, इसने क्या किया, इस राज्य के माध्यम से दोनों राज्य को एक राज्य में कन्वर्ट करके हड़प लिया, जिससे अपनी आर्थिक नीति क्या हो गई, धीरे धीरे समाप्त हो गई, और एकता तो अभी तक हमारे देश में है ही नहीं। इतनी बात समझ आई।